आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हज़ारों कारकुनान बाहर सड़कों पे निकले हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मेरे कप्तान ने फरमाया है, डोंट बी इम्पैशेंट, आपने घबराना नहीं है। आप घबरा हो रहे हैं, उनके आप अल्फाज सुने, आप तलफ़्फ़ुज़ सुने। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस अदम एतमाद की तहरीक को अपने जूते की नोक पे रखती है। कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान से इन लोगों को आपने धक्के देके बाहर निकालना है। आप देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, मीडिया देख रहा है कि गीदड़ इस यहाँ के सारे गीदड़ इकट्ठे हो गए हैं और इन गीदड़ों का मुकाबला कर रहा है, एक अकेला टाइगर मुकाबला कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह और रसूल का नाम लेके निकला है और हमेशा अपनी हर तकरीर में अल्लाह और रसूल का नाम लेता है और अब आपको बताता है कि दीन क्या है, दीन कहाँ पे मुकम्मल होता है, दीन कहाँ पे ख़त्म होता है। इन लोगों का एक ही मकसद है कि अपना पैसा बचाना, अपनी दौलत बचाना, अपनी इक़्तिदार बचाना। आप सिंपल देखें, जिस शख्स को अपने अल्फाज पे काबू नहीं है, जो आके कह रहा था कि मैं अब यहाँ पे डी चौक में आऊँगा, पहले आ रहा था फैज़ाबाद में, आ रहा, फैज़ाबाद का धरना ख़त्म हुआ, डी चौक का धरना ख़त्म हुआ, अभी कराची में बैठा हुआ है। और एक वो हमारा दीन क्या कहता है कि आप कभी भी एक मुसलमान मोमिन एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता, यहाँ पे 3-3 दफ़ा डसा गया है। आप मुझे ये बताएं कि कल के नवाज शरीफ फिर इक़्तिदार में आता है, फिर मुश्किल आती है, या फिर कल दुम दबा के भाग जाएगा? ना इमरान भागने वाला है, ना इमरान आपको छोड़ने वाला है। इक़्तिदार आता है, इक़्तिदार जाता है, वो यहीं पे अपने लोगों में खड़ा है। आप लोगों ने देखा जब 2013 की तहरीक में इमरान खान जलसा करते हुए गिरे, उन्होंने किसी फॉरेन अफेयर से नहीं कहा कि मुझे वहाँ पे जाके अपना इलाज कराना। वो पाकिस्तान के डॉक्टरों से उसे इलाज कराया, पाकिस्तान के लोगों में रहा, यहाँ से वो नहीं भाग गया, उसके पास मुश्किल वक्त नहीं आया। 10 मरतबा ये लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट चल चुके हैं। आप इमरान खान ने, आखिर में अल्फाज में बात करूँगा, इमरान खान ने कहा कि डोंट बी इम्पैशेंट। इमरान खान घबराने वाला नहीं है, उसने कहा एब्सोल्युटली बी नॉट। और उसके बाद क्या, वी आर नॉट योर ब्लडी स्लेव्स, यस वी आर नॉट देयर स्लेव्स। हम पाकिस्तान की इज्जत करना चाहना, पाकिस्तान से ज़्यादा, पाकिस्तान से ज़्यादा, पाकिस्तान से ज़्यादा इस्लाम को हमने बुलंद करना है। और हमेशा हर फॉर्म पे उसने इस्लाम को बुलंद किया, इमरान खान को बुलंद नहीं किया। आप मुझे ये बताएं, क्या इमरान खान का कोई रिश्तेदार नहीं, क्या इमरान खान का भाई नहीं, बहन नहीं, बेटा नहीं, दोस्त नहीं, किसी एक को भी पार्टी का सरबराह उसने मुकर्रर नहीं किया कि मेरे बाद ये लोग इस पार्टी के मालिक होंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख लें उसकी स्टेटमेंट्स क्या है, उसका विजन क्या है, वो जाग किस तरफ रहा है, बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा। वो ऐसे मैं दोबारा कहता हूँ कि तहरीक अदम एतमाद की जो आपने तहरीक पेश की है, वो उसके जूते की नोक पे है। और बाज़मीर सारे लोग जितने पार्लियामेंटेरियन हैं वो देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जब आपका बॉक्स खुलेगा। इमरान खान पहले भी सरगुरू हुआ था और अब फिर सरगुरू होगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सामाजिक कारकुन सईद हुसैन। क्या कहना चाहेंगे अपोजिशन की तरफ से जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हज़ारों कारकुनान बाहर सड़कों पे निकले हुए हैं, क्या मकसद है? जी, मैं पाकिस्तान की वफादारी के हक़ में यही चाहूँगा कि इमरान खान साहब अपनी मुद्दत पूरी करें, क्यों वो ही मुल्क के लिए बेहतर हैं। उस मुतबादिल लीडर मुझे कोई भी नहीं नज़र आ रहा है और ये अपने मुद्दत पूरी करें। अच्छा ये बताएं, 27 मार्च के जलसे की तैयारियां शुरू हो गई हैं, इस्लामाबाद में कैंप लगा दिए गए हैं, क्या जोशो जज्बा पाया जा रहा है? जोशो जज्बा आप देख रहे हैं कैसे है। ये दोबारा आवाम जाग गई है। एक दफ़ा खान जो कहता है वो करके दिखाता है। और जो सिंध हाउस में इस टाइम बैठे हुए हैं लोटे, खान साहब ने भी बोला और आज शेख साहब ने भी बोला कि वापस आ जाएं, कुछ भी नहीं कहा जाएगा। हराम का माल है उनका, उन्होंने ले लिया है, खा लें, कोई बात नहीं। अवाम का पैसा था ये जो उन्हें मिला है, तो अवाम का पैसा अवाम को वापस करें, किसी ट्रस्ट को दें, फ़ायदा तो हो कम अज़ कम, लेकिन वापस आएँ और खान का साथ ना छोड़ें। अच्छा ये बताएं, 27 का जो जलसा होगा कैसा जलसा होगा? जलसा आवाम एक दफ़ा देखेगी कि पूरी दुनिया देखेगी कितना बड़ा जलसा था। ये पाकिस्तानी लीडर नहीं है, ये अब पूरी दुनिया का लीडर बन चुका है। जैसा कि आप जानते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के उसके अलावा जो खान साहब ने पूरी दुनिया के लिए काम किया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताएं, 27 मार्च की तैयारियां शुरू हो गई हैं, इस्लामाबाद में कैंप लगा दिए गए हैं, क्या जोशो जज्बा पाया जा रहा है? जज्बा हमारा बहुत हाई है अल्हम्दुलिल्लाह, मोराल बहुत हाई है। इंशाल्लाह 27 को इनकी कांपे टांगेंगी और सारी अपोजिशन को पता लग जाएगा कि इमरान खान कौन है।
अवाम का एक समुंदर आने लगा इस्लामाबाद में, तो पूरे पाकिस्तान से काफ़िले तो रवान तो हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस्लामाबाद एक बार फिर बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी है। अच्छा ये बताएं, जो लोग सिंध हाउस में बैठे हुए हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? सिंध हाउस वालों को पैगाम तो पूरे पाकिस्तान की तरह मेरा यही है कि गद्दार बन चुके हैं, वो अपोजिशन के साथ हैं वो आजकल, तो उनका हाल बहुत बुरा ही है। वालेकुम सलाम मोहतरम, दो बातें सिर्फ करना चाहता हूँ, वक्त नहीं लेना चाहता आपका। ये जो लोग गद्दारी कर रहे हैं ना, ये शोर मचा इमरान खान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। गद्दारी उन अवाम के साथ कर रहे हैं जिनसे इन्हें इमरान खान के नाम पे इन्होंने वोट मांगा है, वोट मांग के असम्बलियों में आए हैं, ओहदे लिए हैं बड़े बड़े, और ये आप रूठे बैठे हैं। ये गद्दारी इमरान खान के साथ नहीं, ये उन लोगों के साथ है, ये इनका मुआसबा उन लोगों ने करना है। दूसरी बात, ये शोर मचा हुआ है, एक शोर मचा हुआ है, महंगाई है, लोग मर रहे हैं। मुझे बताएं, मोमिन का मसला कभी भी रोटी रोज़ी नहीं रहा। रोटी रोज़ी अल्लाह ताला ने देनी है। इस मजमे में से कोई भी एक बंदा कहे जी कि आज दिन क्यों खाना किसी ने नहीं खाया। मैं 18,000 रुपये का मुलाजम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा खाता हूँ, थोड़ा बच्चे मेरे खाते हैं, खा के सोते हैं। महंगाई का मसला हमारा है ही नहीं, कब ये इशू है ही नहीं हमारा। जिन लोगों ने इस कौम को भूख दी है, भुट्टो साहब ने दी थी। ये भुट्टो का जो है ना जानशीन असल में इमरान खान है, ये मैं कह रहा हूँ, आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। भुट्टो का जानशीन इमरान खान है, बिलावल भुट्टो नहीं है। भुट्टो ने अवाम को भूख दी थी। आज लोग लाइनों में खड़े होकर आटा और चावल और कुछ न कुछ लेके एक हफ्ते का खर्चा लेके जाते थे, ख़त्म होता था, नेक्स्ट वो लाइनों में खड़े होते थे। उसने अवाम को भूख देखें, घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। अब इमरान खान घास खिला रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है, ना बनाते एटम बम, ना भुट्टो साहब की बात मानते। उस वक्त तो बड़ा अच्छा लगता था, नाराजी घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। अब घास थोड़ी सी खिला रहा है इमरान खान, तो खुशी से खा लें। ये इस मजमे से एक आदमी बताए मुझे कि जिसके बच्चे ने से दिन को खाना नहीं खाया, भूखम मर रहा है। ये नून वाले, पीपी वाले दूसरे तीसरे कह रहे हैं भूखी अवाम मारी। यार मुसलमान का मसला भूख है ही नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रवाना हुए ना, रुखसत हुए ना, अम्मा आयशा के पास अगले टाइम के लिए खाने के लिए आटा नहीं था, खुद चक्की पीसती थी, हाथों पे छाले बने थे उनके। अगले टाइम के लिए अम्मा आयशा के पास खाना नहीं था, लेकिन नबी पाक के पास तलवारें थी, महंगी तरीन नियामें थी उस वक्त। अब अगर आज का हिसाब लगाएं तो लाखों डॉलरों की वो बनती हैं। यमनी तर्ज की नियामें थी, तलवारें थी, हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन खाने के लिए अगले टाइम के पास हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास खाने के लिए आटा नहीं था। शोर मचा है, भूख से अवाम मर गई, भूख से मर गई। मैं 18,000 रुपये का मुलाजिम हूँ, मैं भूख से नहीं मर रहा। जो सरकारी मुलाजिम 40-50 हज़ार रुपया ले रहे हैं, क्यों वो भूख से मर रहे हैं? वो मोमिन है ही नहीं। भूख मोमिन का मसला ही नहीं है, मुसलमान कभी नहीं भूखा मरता। अल्लाह ताला का वादा है, इमरान खान अगर हमें भूख दे रहा है, कोई तकलीफ़ दे रहा है, तो हमने आज से 30 साल पहले भुट्टो साहब से वादा किया हुआ है, घास खाएंगे, एटम बम बनाएगा। घास खिला रहे हैं तो थोड़े सब्र से 5-10 साल खा लें, नहीं मरेगा, कोई बंदा नहीं मरेगा।